प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा कही गई 7 वाणियों में से अभी हम 5वीं वाणी को सुनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस वेदना को सहते हुए जो उसने रात भर सहा और उस समय तक वो सह रहा है और इस बात को कह रहा है दोपहर में, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर से मेरे और आपके लिए प्यासा है। प्रियो, हो सकता हमने कई बार इस वाणी को सुना होगा, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस वाणी के द्वारा बोले और बातचीत करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 28 और 29 पद इस प्रकार से कहता है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, मैं प्यासा हूँ। और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ, वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। सो उन्होंने जिस सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब ये सब बातें उसके साथ हो रही थी तो यह बात को समझ चुका कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो चुकी हैं। तब उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। बहुत सारे लोग जो वहां पर खड़े हुए थे, जो उसको देख रहे थे, वो ये सोचे कि वो शारीरिक रीति से प्यासा हो चुका है। थोड़ी देर के लिए प्रिय सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना मारा गया, उसके साथ इतना कहना चाहिए अत्याचार किया गया और उसको इतनी लंबी दूरी तय करके उस गुलगुत्था की पहाड़ी तक आना पड़ा। प्रियो, उस समय तक उसने इस बात को नहीं कहा, परंतु क्रूस पर से उसने इस 5वीं वाणी को कहा, मैं प्यासा हूं। बहुत सारे लोग इस प्यास को शारीरिक और सांसारिक रीति से समझे हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से इस वाणी को सुना और बहुत सारे लोग इसी वाणी को इस प्रकार से कहते कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर से कहना चाहिए पानी धीरे धीरे कम होते चला गया था, इसलिए उसे प्यास लगी। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वो उसकी एक शारीरिक प्यास थी क्योंकि वो थक गया था। हाँ प्रियो, शरीर की प्यास तो होगी, परंतु उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की एक आत्मिक प्यास थी। यीशु मसीह चाहता था कि मैं और आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, मैं और आप पवित्र शास्त्र की उस बात को समझें जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप पवित्र आत्मा से भर जाए, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को प्राप्त करें। प्रियो, इसलिए उसने उस क्रूस पर से कहा, मैं प्यासा हूँ। आज बहुत सारे मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह की इस प्यास को नहीं बुझाते। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगा दिया। और वे सोचे होंगे कि इससे प्रभु यीशु मसीह को शांति मिलेगी, उसकी प्यास बुझ जाएगी। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक प्यास थी, शारीरिक नहीं, संसारिक नहीं, परंतु उसकी आत्मिक प्यास थी। चलिए एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 22 उसके 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा बल टूट गया, मैं ठीक हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। सोचिए बहुत प्रियो, इस बात को जब यीशु मसीह को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उसका शरीर में से खून बह रहा था, उसके शरीर में पानी का वो स्तर कम हो चुका था, जो हर एक मानव में जो पानी होता है और जितना खून होता है धीरे धीरे वो कम हो रहा था। परंतु मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वो शारीरिक प्यास उसकी नहीं थी, परंतु आत्मिक प्यास थी। यहाँ पे भजन संहिता 22 में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मेरा तालू चिपक जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर ये इस बात को पहले से बोल दिया गया, भविष्यवाणी के रूप में ये भजन संहिता लिखा हुआ है। निकालेंगे एक और भजन संहिता 69
69 उसका 21 इस प्रकार से कहता है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए सांसारिक रीति से उन्होंने सिरके को दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह को जो घाव दिए गए थे उस समय उसको वो प्यास लगी, उस समय वो प्यासा था, और लोग ये सोच रहे थे कि उसको शारीरिक या सांसारिक प्यास है, परंतु उसकी एक ही प्यास थी कि लोग परमेश्वर के पास आ जाएं और उसके पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। हालेलुया। प्रियो, इस वाणी के महत्व को समझे। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह की जो प्यास है वो क्या बोल रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशायाह 55 उसके 1 में लिखा हुआ है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। बोलता है, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। यीशु मसीह स्वयं जीवन का जल है। यीशु मसीह मेरी और आपकी प्यास बुझा सकता है। क्या हम उसकी प्यास को बुझाएंगे प्रियो? क्या आज हम उसके पास आएंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो स्वयं जीवन का जल है, जो स्वयं सृष्टि का निर्माण करने वाला है, जिसके बोलने मात्र से सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड को बना दिया गया है, उस परमेश्वर की क्या प्यास को हम बुझाएंगे? शारीरिक रीति से विन लोगों ने उसको सिर का उसके होठों पर रखा, परंतु मैं एक बात बोलूं, वो चाहता है, उसकी एक आत्मिक प्यास है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरे पास आ और पवित्र आत्मा से भर जा, मेरे पास आ और मैं तेरी प्यास बुझाऊंगा। पर ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 37 और 38 पद इस प्रकार से कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा था। बोलता, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। बोलता, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हम उसकी प्यास को नहीं बुझा सकते प्रियो, परंतु हम उसकी प्यास को बुझा सकते हैं अगर हम उसके पास आते हैं। शारीरिक रीति से, सांसारिक रीति से हम उसकी प्यास को नहीं बुझा सकते जो लोग वहां कर रहे थे, परंतु प्रभु चाहता है, मेरे पास आओ, जीवन के जल के पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुम्हारी जो आत्मिक प्यास है उसको बुझा दूंगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रियो, यहाँ पर एक बात क्लियर होती है, यीशु मसीह की एक ही प्यास है कि मैं और आप उसके पास आए। हालेलुया। और मैं और आप प्रभु के आत्मा को ग्रहण करें। पहली बात, प्रभु का कहने का मतलब है, यीशु की एक ही प्यास है, सारी मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह चाहता हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से उद्धार को प्राप्त करे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की एक प्यास है कि आप अनंत जीवन के वारिस हो जाएं, आप उद्धार पाएं, आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। दूसरी उसकी प्यास है कि सब पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रियो, इस संसार में अगर हम रह रहे हैं और हमारा उद्धार नहीं हुआ है और हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, तो हम सामर्थहीन हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम में इस प्रकार से बोलता, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ से भरोगे, तुम
सामर्थ से भरोगे और फिर तुम यहूदिया, सामरिया और सारे जगत में मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। आज मसीह लोगों को प्रभु के इस आत्मा को पाने की आवश्यकता है, प्रभु की उस प्यास को बुझाने की आवश्यकता है। आज भी यीशु मसीह प्यासा है कि उस कलीसिया को वो अपनी आत्मा से भर दे। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, बहुत सारे लोग स्वयं प्रभु यीशु मसीह को शोकित करते हैं। वाणियां तो हम सुन रहे हैं, वचन तो हम सुन रहे हैं, चर्च तो हम जा रहे हैं, प्रार्थना तो हम कर रहे, आराधना तो कर रहे हैं, परंतु ट्रिनिटी में से एक प्रभु जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के बाद हम लोग इस बात को देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूं, उस सहायक को हम किनारे करके रख दिए हैं। हमारी कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की एक ही प्यास है कि वो आपके साथ रहे पवित्र आत्मा के रूप में। वो 365 दिन 24 घंटे मेरे और आपके साथ रहता है। वो इस बात को मत्ती 28 उसके 18, 19 और 20 में कहा, देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको सामर्थ से भरकर प्रचार करने के लिए कहना चाहता है। हालेलुया। आज इस बात को मनन करें प्रियो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की प्यास को बुझा रहे हैं? वो मेरे और आपके लिए प्यासा है। प्रियो, आज उसके आत्मा के लिए अपने आप को खोल दें। बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। अगर आज आप प्यासे हैं, प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा देने वाला प्रभु वो ही है। बोलता है, मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जल देता जिसके बाद तुझे कभी प्यास नहीं लगती। आपको मालूम है, जब वो उस स्त्री से बात कर रहा था उस कुएं के पास बैठकर प्रभु यीशु मसीह, वो स्त्री उससे बहुत सारी बातें कर रही है, बहुत सारी बातें कर रही है, और बाद में जब वो बोलता मैं तुझे वो जल देता तो फिर कभी तेरे को प्यास नहीं लगती। आपको मालूम है, वो उस बात को समझ नहीं पाई। वो यीशु मसीह से बोलने लगी, तेरे पास ना बाल्टी है ना रस्सी है, कुआं गहरा है, तू कैसे मुझे पानी दे सकता है? वो शारीरिक बात की ओर फोकस कर रही थी और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बात को कर रहा था। आज बहुत सारे लोग इस वाणी को शारीरिक रूप से सुन रहे हैं या शारीरिक बातों पर फोकस कर रहे हैं, परंतु नहीं प्रियो, हमें आत्मिक बात पर फोकस करना है। प्रभु यीशु मसीह की एक ही प्यास है कि पूरी मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे। आप जो सुन रहे हैं प्रियो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो इस वीडियो को शेयर करेंगे, परमेश्वर पिता चाहता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह चाहता है, स्वयं पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसे निमंत्रण दें और वो प्रभु आपके जीवन में आए और अपनी सामर्थ्य से आपको भर दे, पवित्र आत्मा का दान आपको दे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। जब पूरे विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, आपको मैं एक बात बताऊं, कलीसिया बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी, परमेश्वर का राज्य फैलता चला जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलता चला जाएगा। प्रियो, आज आपको और मुझको प्रभु के इस वाणी को समझने की आवश्यकता है और परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह से मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरी प्यास को बुझा दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा का दान दे। जब तक मांगते रहे, जब तक प्रार्थना करते रहे, जब तक प्रभु के चरणों में बैठे रहे, जब तक वो आपको भर ना दे, और जब आप भरे तो आप उसके गवाह बन जाएं। हालेलुया। प्रभु एक ही बात चाहता है, हालेलुया, वो प्यासा है पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो प्यासा है। क्या आज आप उसकी प्यास बुझाएंगे? क्या आज आप यीशु के पास आएंगे? अपने मन को फिराकर अपने जीवन को आप यीशु मसीह को देंगे? प्रभु इस वाणी के द्वारा आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप लोगों को जय मसीह की।